साथियों, आचार्य डिफेंस एकेडमी उज्जैन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन करने जा रहे हैं मध्यकालीन हिस्ट्री का पार्ट 1। इसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन ने आक्रमण करा तथा कौन कौन शासक ऐसे थे जिन्होंने भारत को लूटा था, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था तथा किसने कितनी बार आक्रमण करा और इनका मेन उद्देश्य क्या था। पूरी जानकारी पूरे डिटेल में आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। गाइस, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहला भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी अरबी थे। अरबी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण करा था 712 ईस्वी में। कब करा था? 712। किसने करा था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहली बार आक्रमण भारत पर करा था 712। कहां पे करा था? सिंध में। और सिंध पर उस समय किसका शासक था? दाहिरा का। दाहिरा को भयंकर तरीके से इसने पराजित करा था, ठीक है। और एक ही इनका मेन उद्देश्य ये था भारत में आने का कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और साथ में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन लूटना। ये मेन उद्देश्य था मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है गाइस। इसके बाद भारत में जो है बार बार आक्रमण होते रहे। इसके बाद सबसे पहले अपन बात करें तो एक व्यक्ति बात करता था जिसका नाम आपको याद रखता है, जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है अलप्तगीन, ठीक है। अलप्तगीन, ठीक है। अलप्तगीन नामक एक जो है तुर्की हुआ करता था जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। काय के साम्राज्य की स्थापना? गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलप्तगीन नामक एक तुर्की सरदार ने। वही इसके बाद आया था इसका एक शासक जिसका नाम था पिरक्तगीन, ठीक है। पिरक्तगीन, ठीक है। इसके बाद साथ में सुबक्तगीन, इसके सुबक्तगीन का पुत्र ही आपका मोहम्मद गजनी भी हुआ करता था। मोहम्मद गजनी जो इसका पुत्र था, जिसका जन्म आपको याद रखना है, जन्म हुआ था 971 ईस्वी में। कब हुआ था? 971 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का जन्म हुआ था, ठीक है गाइस। इसके साथ सुबक्तगीन गद्दी पर 977 ईस्वी में बैठा था, गजनी की गद्दी पर, ठीक है। मोहम्मद गजनी जो है आपका 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसने भारत पर 1000 से लेके 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण करे। कितने बार? 17 बार आक्रमण करेगा। किसने? मोहम्मद गजनवी ने, जो गजनी का शासक हुआ करता है, उसने भारत पर 17 बार आक्रमण करे 1000 से 1027 तक, ठीक है। सबसे पहले बताया तो 1001 ईस्वी में भयंकर जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करा। किसके विरुद्ध? जयपाल, जिसमें जयपाल खुद सोच रहा था कि मैं अग्नि में कूद के जान दे दूं। इतना भयंकर पराजय हुई थी जयपाल की, ठीक है गाइस। इसके बाद में 1008 ईस्वी में नागरकोट उनके विरुद्ध करा था, ठीक है। 1018 ईस्वी में कन्नौज के विरुद्ध, कन्नौज पर इसने हमला करा था, ठीक है। 1025 में सोमनाथ मंदिर, 1025 में सोमनाथ मंदिर गुजरात, कहां है सोमनाथ मंदिर? गुजरात पर भयंकर आक्रमण करा था 1025 में, जिसमें ये 20 लाख दिनार लूट के ले गया था गाइस। साथ ही देखो बहुत सारे यहाँ पर पंडित वगैरह था, उनकी हत्या करके चला गया था ये, और 20 लाख दिनार लूट के ले गया था ये। कौन? मोहम्मद गजनवी। और इसके बीच में ये जैसे ही लूट के ले जा रहा था तो इसने जाटों ने हमला कर दिया। किसने? इस पर किसने हमला कर दिया? जाटों ने। वहीं 1027 ईस्वी में इसने जाटों के विरुद्ध आक्रमण करा। तो आ गया बात समझ में, 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण करे गए, जिसमें सबसे जल्दी आक्रमण था 1025 का, जिसमें सोमनाथ मंदिर पर गुजरात में करा था, जिसमें 20 लाख दिनार लूट के ले गया था। मोहम्मद गजनवी के अन्य नाम आपको याद रखना है। देखो इसको यमीन उद मिला, यमीन उद दौला, दोनों उपाधि धारण दी थी जो है बगदाद के खलीफा ने, यमीन उद मिला, यमीन उद दौला, ठीक है, ये दोनों। वही सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक हुआ करता था मोहम्मद गजनवी, ठीक है। इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक, ठीक है। इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है मोहम्मद गजनवी को, ठीक है। तो आपको समझ में आया? देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो आया मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण करे? 17 बार। कब से कब तक आक्रमण करे? 1000 से लेकर 1027 तक। सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब करा था? 1025 में। कितने लाख दिनार लूट के ले गया था? 20 लाख दिनार,
ठीक है। इसके बाद जयपाल के विरुद्ध 1001 ईस्वी में करा था, जिसमें जयपाल को आप सबको पता है कि जो है आग में कूदने पर विवश हो गया था जयपाल, इतनी भयंकर इसकी पराजय हुई थी, ठीक है। इसके बाद भारत में देखो आपको पता है जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति लूट के ले जाता है धन, ठीक है, तो आप सबको पता है जैसे धन लूट के ले जाता है कोई व्यक्ति, तो अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति पैसा कमाने बाहर आया है और पैसे कमा के चलता है, तो आपकी इच्छा क्यों होती है कि भाई मैं भी जाऊंगा यार विदेश, मैं भी जाऊंगा बाहर, मैं भी कुछ पैसा लाऊंगा और अपने घर वालों को गुजरना। वैसे ही इसपे 1030 में इसकी क्या हो गई थी, आपको याद रखना, 1030 में मोहम्मद गजनवी की क्या हो गई थी, मृत्यु। 1030 में क्या हो गई थी, मृत्यु। इसके बाद इसके साथ ही एक शासक हुआ करता था जो एक छोटे से साम्राज्य का शासक था, जिसका नाम आता मोहम्मद गोरी। क्या नाम था, मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी ने सोचा कि यार चलो मैं भी जो है कहां जाऊं, भारत, और ये धन लूट के लाया है तो मैं भी कहां क्या करूं, धन लूटने भारत जाऊं। और मोहम्मद गोरी 1075 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण करा था मुल्तान के विरुद्ध। मुल्तानों के विरुद्ध सबसे पहला आक्रमण करा था 1078 ईस्वी में। 1078 ईस्वी में भीम दूती को बुरी तरीके से पराजित करा था किसने, मोहम्मद गोरी ने। वही मोहम्मद गोरी ने अगली बार जब आया तो वो आया था 1191 में। कितने समय में आया, बाद आया 1191 में। कब आया, 1191। और उस समय भारत के महान राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान इसके शासन मतलब पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मोहम्मद गोरी आया। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से कहा युद्ध करे, तो सबसे पहला युद्ध करा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। कब क्या करा, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध का क्या हुआ था गाइस, 1191 में। भयंकर गोरी और जो है आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पूरी तरीके से परास्त करा और छोड़ गया कि जा तेरे को जो है हम लोग छोड़ते हैं, तू हमारे देश से वापस चला जा। फिर वापस आए, गोरी माना नहीं, तो 1192, आपको याद रखना 1192 तराइन का क्या हुआ था, द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन के द्वितीय युद्ध में आप सबको बताया घर का बेदी लंगोटा चंद्रावन, जो पृथ्वीराज चौहान जी के मौसा जी हुआ करते थे, जिनका नाम था जयचंद। क्या नाम था, जयचंद। और जयचंद से कहा मोहम्मद गोरी ने, क्यों भाई तेरे को क्या मिल रहा है भाई, हम पूरा राजपाट तेरे को दे जाएंगे, बस कुछ धन यहां से लूट के ले जाएंगे। इतना सा किसने कहा, मोहम्मद गोरी ने जो है जयचंद से। तो जयचंद ने कहा ठीक है भाई, मेरा क्या रहता है, मैं आपकी पार्टी में। और जयचंद ने इसे क्या कर ली, गद्दारी। और गद्दारी कर ली, तो अब जयचंद किसकी पार्टी में हुए, मोहम्मद गोरी। और आप सबको बताएं अगर घर का कोई व्यक्ति विपक्ष में हो जाता है तो उसको पूरी जानकारी होती है कि सेना कहां है, ठीक है, सेना कौन सा सेना का सेनापति है, और घुड़सवार कितने हैं, और ये साधन क्या है इनके पास, ठीक है। तो पूरी जानकारी इसने किसको बता दी, मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी को जब जानकारी बता दी तो फिर क्या हुआ भाई, पृथ्वीराज चौहान क्या करना पड़ा, मजबूरी में हार गए पृथ्वीराज चौहान। और कौन जीत गया, गोरी विजय हो गया, गोरी विजय, ठीक है। किसके दम पर, जयचंद के दम पर, घर का बेदी लंका ढाई। फिर गोरी के बाद आप सबको पता है, गोरी ने बोला था कि जो है आपको राजपाट दे जाएंगे, लेकिन गोरी इतना पागल भी नहीं है जो पूरे भारत देश का राजपाट जयचंद को सौंप जाए। उसने बोला तुझसे भी युद्ध करेंगे हम, तू भी युद्ध कर ले हमसे। भाई इन्होंने 1194 में जयचंद से भी युद्ध कर लिया। कौन सा युद्ध, याद रखना, चंद्रावन का युद्ध। कब हुआ था, 1194 में। और इसमें भी कौन जीत गया, इसमें भी गोरी विजय हो गया और जयचंद का भी पत्ता साफ हो गया। अब भारत पर किसका शासन हो गया, मोहम्मद गोरी का। अब भाई पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने बंदी बना लिया गया और कैद में डाल दिया गया था। अब जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कैद में डाला, तो आप लोगों को याद रखना है, बंदी बनाकर जैसे ही कैद में डाला इनको, तो पृथ्वीराज चौहान को बाहर निकाला गया और गोरी के समक्ष खड़ा कर दिया गया। अब इनके देखो
गौरी के समक्ष खड़ा कर दिया। तो आप सबको याद है पृथ्वीराज चौहान के एक फेमस जो है कवि हुआ करते थे जिनका नाम है चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी? पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के पूरे जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा वर्णन किया गया है पृथ्वीराज रासो पुस्तक में। किसने किया गया है? चंद्रबरदाई, जो इनके फेमस कवि थे। तो चंद्रबरदाई और साथ में पृथ्वीराज चौहान जो को बाहर निकाला गया। अब जो है पृथ्वीराज चौहान की आप सबको पता है आंखें निकाली गई। आंखें निकालने के बाद पृथ्वीराज चौहान से पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मेरे हाथ में धनुष दे दिया जाए और मेरा कवि गाए। अब मोहम्मद गोरी ने सोचा कि आंखें तो निकाल ली, क्या ठीक चलाएगा। लेकिन आपको बता दूं भारत के एकमात्र ऐसे शासक हुआ करते कि जो बिना आंख बंद करे भी तीर सही निशाने पर लगा सकते हैं, बस उनको पता होना चाहिए कि कहां मारना है तीर। तो उन्होंने बोला कि मेरे को क्या दे दिया जाए? धनुष और मेरा कवि गाय। कौन? चंद्रबरदाई ने कहा गाया। तो गाइस बोला था चंद्रबरदाई ने 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रदान ताव पर सुत्या मच चुके चौहान। और चौहान ने क्या कर दिया? तीर मार दिया और गौरी की क्या कर दी? हत्या। और इस समय गौरी की क्या हो गई? 1206 ईस्वी में क्या हो गई? आपको याद रखना, डेथ हो गई। कुछ बुकों में लिखा है कि गौरी की मृत्यु जो है डाकुओं द्वारा हो गई थी, लेकिन कुछ बुकों में लिखा है पृथ्वीराज चौहान के तीर से गौरी की क्या हो गई थी? मृत्यु। साथ ही गौरी के दास आपको याद रखना है यदुल्ला, ठीक है, यदुल्ला, ठीक है। एक दास का नाम है यदुल्ला जो गजनी संभाल रहा था, ठीक है। एक का नाम है बख्तियार खिलजी जो पश्चिम बंगाल का एरिया संभाल रहा था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपको पता है दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक। और साथ में नसीरुद्दीन जो आपका मुल्तान वाला एरिया से होता है। 4 इसके मेन दास हुआ करते थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत यानी भारत की गद्दी पर बैठा हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी 1206 में। तो गाइस आपको हिस्ट्री का पार्ट 1 था, जिसमें हमने बताया पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना आक्रमण करे थे, कितनी बार आक्रमण करे, साथ में मोहम्मद गोरी ने कौन कौन सा आक्रमण करे थे। तो अब एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूं। पहले वीडियो को लाइक कर दे, एक बार अपन क्वेश्चन पूछ लेते। देखो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी आपको सबको पता है कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब आक्रमण करा था? 712 में। कहां करा था? सिंध पर। इसके बाद भारत में कौन आया था? अलतगिन ने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना कब की थी? यह आपको याद रखना है। 932 में अलतगिन नामक एक शासक थे। उसके बाद प्रगतिगिन आया, उसके बाद सुबक्तगिन। और सुबक्तगिन का पुत्र हुआ करता था मोहम्मद गजनी। अब एक क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण करे? तो आप सबको याद रहेगा 17 बार आक्रमण करे, ठीक है। इसके साथ मोहम्मद गजनी ने भारत पर कब से कब तक जो है आक्रमण करे? 1000 से 1027 तक। सबसे फेमस आक्रमण सबको पता है सोमनाथ मंदिर गुजरात। अब कुछ क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। गुलाम वंश का संस्थापक मैंने आपको बता दिया कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ में तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, चंद्रवाल का युद्ध कब हुआ था, और तीनों में जीता कौन था। साथ में मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण करे, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। 1178 ईस्वी में किसको हराया था मोहम्मद गजनी ने, ये भी आपको याद बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइस। तो आप सबको हिस्ट्री का पार्ट 1 मैंने डाला है, आपकी व्यवस्थित तरीके से रेगुलर क्लास हिस्ट्री, मैथ्स और साथ में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और रीजनिंग चलने वाली है चैनल पर। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। मैंने आपसे फिर बोला है अगर एक बार आप लाइक करते हो हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। तो आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है, कोई भी अभी तैयारी कर रहा है, एमपी पटवारी हो, एमपीएसआई हो या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल से निश्चित ही आपको फायदा होगा, नुकसान कभी भी नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का पार्ट 1 था। अब मैं अगला वीडियो, अगर आपके अच्छे व्यूज आए तभी मैं अगला वीडियो डालूंगा, तो आप प्लीज जो है वीडियो को शेयर कर देना ना भूलें, ठीक है गाइस। साथ ही मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि मैंने जो कट ऑफ के वीडियो डाले हैं
वो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं सर इस शिफ्ट में ये गलत डाला ये गलत डाला, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ मैंने सॉरी जो है मेरे से कुछ गलती हो तो, लेकिन मेरे जो है बच्चों के अकॉर्डिंग कट ऑफ के वीडियो डाले हैं, अगर उसमें कुछ गलती हो तो आई एम वेरी सॉरी। आप जो है इतने लोग जुड़े हुए हमसे कनेक्ट है, तो आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है कि रेगुलर क्लासेस चल रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आगे डिफेंस